बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वो थी फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, डेली जो है हम इंशाल्लाह अपने नोट से जो हमारा सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग ही साथ साथ चलेंगे, ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि जी हम लोगों ने जो है वो कुछ स्किप कर दिए या कुछ इंपॉर्टेंट था या कुछ हम लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो आप लोग देखें, हम लोगों ने एग्जांपल्स पढ़ ली। ठीक है, आगे है जी ये देखें फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम पेज नंबर 17। आगे लिखा है एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम 1 2 5 7 है। ज़रा एग्जांपल्स के ऊपर भी आ जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो 1 है ना, इसका मतलब पहले एग्जांपल करनी। अब यहाँ पे ज़रा इसको डिटेल में देख लेते हैं। वो कहता है जी टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। यानी आप लोगों के सामने 5 नंबर हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास एक नंबर है 1, एक है 2, एक है 4, ठीक है, और एक है 9 और एक है मेरे पास 8। इन 5 नंबर्स का मैंने क्या करना है, गिवन कंडीशन के ताकि मैंने इनका सम भी फाइंड करना है, मैंने प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, एवरेज भी फाइंड करनी है। ये सम प्रोडक्ट एवरेज क्या होता है ये मेरे ख्याल सबको पता है। ठीक है, अगर इन्हीं कंडीशंस को या इस क्वेश्चन को मैं अगर मैथमेटिकली देखूँ, ठीक है, तो मैं सम के लिए क्या करूँगा, मैं कहूँगा जी सम इज़ इक्वल टू, सम में क्या होगा 1 + 2 + 4 + 9 + 8। ठीक है, यानी ये आप लोगों के सामने सम इस तरह होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या होगा उसको भी दिखा देते हैं। ये देखें, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 1 × 2 × 4 × 9। तो ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, और एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है इन सारे नंबर्स को जमा कर देना और उसके बाद जितने नंबर हैं उस पर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो क्या था, स्टार्ट। उसके बाद मैंने क्या था, हमें क्या चाहिए, इनपुट। यानी इनपुट में हमारे पास 5 नंबर होने चाहिए, उसने n0 n1 n2 n3 n4 रखा है। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने यही नंबर लेने हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी नंबर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इनपुट। इनपुट के बाद मैंने क्या कहा था, हम लोगों ने इसके ऊपर क्या लगानी है, प्रोसेसिंग। ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पे फार्मूलेशन में क्या कह रहे हैं, सेट कह रहे हैं। तो सेट का मतलब है हम लोगों ने इसका सम फाइंड करना है, तो सम के लिए ये कंडीशन है। प्रोडक्ट फाइंड करना है तो प्रोडक्ट के लिए ये कंडीशन है। एवरेज कैसे फाइंड करनी है, सारे नंबर्स को जमा करो, उसके बाद उससे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है उस पर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इन सब को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एंड पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, सम भी आ जाएगा, प्रोडक्ट भी आ जाएगा और एवरेज भी आ जाएगा। और एंड पे ये जो है लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एंड होता है। यानी बहुत ही छोटा सा इजीली जो है वो था। देखें एग्जांपल नंबर कौन सी करनी है, 1 2 5 7 है। सेकंड ज़रा एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं। टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है ये फिजिक्स में आप लोग बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, ये जिनको इशू है वो बराए मेहरबानी फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 आई थिंक सो, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन वाला, ठीक है, ये पता यूनिट नंबर 4 है, वो आप लोग देख लीजिएगा, उसके स्टार्टिंग में ही है ये एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। आप लोगों के सामने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जिसका विद गिवन, जिसका मैथ भी हमें गिवन है और उसका हमें अप्लाइड फोर्स यानी फोर्स भी गिवन है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये होता है F = ma। ठीक है, और हमें अगर गिवन कंडीशन देखें या क्वेश्चन देखें, हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक सेकेंड ज़रा, अच्छा जी, ये देखें, अगर मैंने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैथ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो A = क्या हो जाएगा, F/m। इसको चाहे इधर लिख लें या इधर लिख लें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी बताने का मकसद ये है, अगेन ज़रा अगेन क्वेश्चन पे आ जाए। सबसे पहले स्टार्ट हो गया, गिवन क्या किया, गिवन मेरे पास मैथ और फोर्स है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स/मैथ। ये मैंने आप लोग पहले कैलकुलेशन कर ली, इसके पास फार्मूला लगा दिया। रिजल्ट या आउटपुट में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा और स्टेप 5 क्या हो गया, एंड हो गया। ये आप लोगों को फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड देखें क्या है, एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, तो अब ज़रा एग्जांपल नंबर 5 के ऊपर आ जाए। टू फाइंड द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर। ठीक है, यानी इसका मकसद वो क्या कहना चाह रहा है, ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। कहता है मेरे पास 3 नंबर हैं, एक है A, एक है B और एक है C। ठीक है, अब ये 3 नंबर्स हैं मेरे पास गिवन इनपुट में, और वो कहता है इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है ना, वो आपने मुझे क्या करना है, इसका जो है मुझे रिज़ल्ट आना चाहिए। यानी वो मुझे रिज़ल्ट ये कैलकुलेशन करके बताया कि जी जो सबसे बड़ा है वो ये है। वो कहता है जी स्टार्ट हो गया, इनपुट नंबर्स क्या है, n0 n1 n2
आगे वो कहता है जी सेट लार्ज नंबर टू n0। वो कहता है हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो पहला डिजिट है वो क्या है, सबसे बड़ा है। अगर वो पहला डिजिट सबसे बड़ा है तो कहता है इफ़ n1 इज़ लार्ज सेट लार्ज टू n1, ठीक है। यानी उसने कंडीशन, गिवन कंडीशन जो हम लोगों ने इफ़ कहा था ना, वो ये देखें, ये मेरे पास इनपुट होगी, यानी गिवन कंडीशन स्टार्टिंग होगी। आगे हम लोगों ने खुद सपोज कर लिया सेट लार्जर टू n0, ठीक है। अगर मैं ये ना करता ना तो उसको भी क्या कर सकते हो, ये देखें जिस तरह मैंने यहाँ लगाया ना, तो मैं यहाँ पे लिखता, ये देखें मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ n0 इज़ ग्रेटर देन, ये देखें उन्होंने क्या लिखा है, इज़ ग्रेटर देन इज़ लार्ज, ठीक है। तो प्रिंट कर दो देन सेट लार्ज टू n0, ठीक है। देन सेट लार्जर वैल्यू इज़ n0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है ना वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, नंबर्स 1 2 3 या कोई भी नंबर्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमें डायरेक्ट ही बता रहे होते हैं कि जी कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन होगी, वो कहते हैं जी अगर n0 बड़ा है, लार्जर है, तो आप लोग क्या प्रिंट कर दो, सेट लार्जर वैल्यू इज़ n0। इसी तरह अगर बुक पे आ जाए तो यहाँ पर उन्होंने अगेन किया हुआ है n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज सेट लार्ज टू n1, अगर n2 बड़ा है तो वो उसको, यानी सिंपल आप लोग इसकी जगह जो है वो ये भी लिख सकते हैं, और जो सबसे लार्जर होगा वो हमारे पास आउटपुट जो है रिजल्ट में आ जाएगा, और ये हमारे पास दी एंड हो गया। तो ये बड़ी इजी एग्जांपल थी। आगे है 5 7 9, ये देखें ये हो गई 7। टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, अमाउंट पे इंटरेस्ट फाइंड करना। अब अमाउंट पे इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, आप लोग जो है वो यूनिट नंबर 4 8th क्लास मैथ याद कर लें, ठीक है, जिसमें हमारे पास इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस की बातें होती थी, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस की। उसमें क्या होता था जी, वो कहता था जी मेरे पास एक अमाउंट है, वो मैं एक ख़ास स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए किसी दूसरे बंदे को देता हूँ, और वो उस पर मैं ख़ास अमाउंट का इंटरेस्ट लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को जो है ना, अगर किसी को इशू है इसमें, तो बराए मेहरबानी 8th मैथ का जो है यूनिट नंबर 4 जिसमें इंटरेस्ट वाला है उसको खोल कर देख लें, ठीक है। अदरवाइज़ फिर आप लोग जो है मुझे कहिएगा, मैं आप लोगों को बुक दिखा दूँगा, तो वहाँ से भी हम देख कर सकते हैं। वो कहता है जी सबसे पहले इनपुट मेरे पास क्या है, नंबर्स, अमाउंट, रेट, ईयर्स। अमाउंट का मतलब मैंने कितनी अमाउंट देनी है, मैंने 50,000 देनी है। अगर मैं बैंक की बात करूँ तो आप लोगों को पता है बैंक जो है वो अमाउंट कर्जे पे देता है, ठीक है, उस पर वो कुछ इंटरेस्ट या टैक्स लेता है, ठीक है, उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आपने कितनी अमाउंट लेनी है, कितने परसेंट, यानी 2.5%, 1%, 2.25%, 3%, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को सामने HPL की वेबसाइट ओपन करूँ एक सेकेंड, तो आप लोगों को मैं दिखा ही देता हूँ। ये एक बैंक है HPL, ठीक है। ये जो है बेसिकली सारे बैंक जो है वो कर्जे पे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिज़ान की ओपन करते हैं। चले अभी नहीं आ रहा, ठीक है। उस पर क्या होता है, ये जो है ना हमारे पास एक यानी रेट होता है, मैंने बताया 2.25%, 3%, 5%, 10%, ठीक है। तो ये रेट होता है। आगे होता है ईयर्स, कितने सालों के लिए आप लोगों ने लेना है। इसकी आप लोगों के सामने मैं एक प्रैक्टिकल जो है एग्जांपल भी दिखाता हूँ। इंस्टॉल, ठीक है, ये एक वेबसाइट है जो कि कर्ज़ों के ऊपर जो है ना, ये जो इंस्टॉलमेंट प्लान है इसके ऊपर जो है हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स अप्लाई करती है, ठीक है। मैं इसकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेट अस सपोज मैं मोबाइल फ़ोन्स में आ जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स में ये देखें सबसे महंगा फ़ोन, ये देखें एप्पल, ये जो है मिलेगा नहीं क्योंकि इसकी प्राइस ही नहीं की हुआ और वो देते भी नहीं है iPhone 11। ये देखें ये मंथली इंस्टॉलमेंट उन्होंने लिख दी इतनी है, ठीक है। कितनी ड्यूरेशन यानी कितने साल, कितने टाइम पीरियड के लिए वो इतनी है, एडवांस इतनी अमाउंट देनी है, और टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी इतनी। यानी बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे देखें हमारे पास अमाउंट हो गई, ठीक है, यानी कितनी अमाउंट हम जो है वो दे रहे हैं, कितने परसेंट पे दे रहे हैं और कितने सालों के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे जो उन्होंने रेट है ना, रेट नहीं मेंशन किया, उसकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो हुआवी का ये वाला जो उन्होंने सेट लिखा है, ये एक्चुअली इसकी प्राइस कोई 40,000 के राउंड अबाउट है, लेकिन वो हमसे कितनी ले रहे हैं, 58,800 रुपये। अब वो 18,800 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो 40,000 का पक्का उन्होंने इंटरेस्ट वगैरह लगाया हुआ है, तो इस वजह से वो यहाँ से हमसे ले रहे हैं।
तो ये हमारे पास गिवन रिक्वायरमेंट हो गई, यानी ये हमें पता होना चाहिए। अब उसमें यही कहना है इंटरेस्ट, लेकिन अभी हमें ये स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और फिर आगे उसने लिखा है जी सेट प्लेन इंटरेस्ट। प्लेन इंटरेस्ट को आप लोग इग्नोर करके सिर्फ इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, और उसका फार्मूला क्या होता है, अमाउंट रेट ओवर 100 इन 2 ईयर्स। ये फार्मूला कहाँ से है, ये भी आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वहीं से आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको मैं ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इन सब में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये हमारा ख़त्म हो गया। लास्ट एग्जांपल जो है, और हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका, वो है एग्जांपल नंबर 9। उसके बाद एंड करेंगे। वो कहते हैं जी फाइंड इवन नंबर इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 to n2। ठीक है, n1 to n2 के जो है ना, आप लोगों को इसके लिए थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर है 0 to 10, 0 to 9। अब 0 to 9 के अंदर मैं कहता हूँ जो मेरे पास है ना नंबर्स, यानी जो सबसे इवन नंबर्स हैं, फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स। तो हाँ, 0 to 9 के अंदर जो इवन नंबर है, ठीक है, वो तो हमें पता है 2 4 6 8। अब वो कहते हैं जो इवन नंबर है ये मुझे लाता हो जाए, बस यही रिक्वायरमेंट है। यानी 2 डिजिट्स है, यानी 2 रेंज है। ठीक है, वो 0 से 9 मैंने एग्जांपल लिया। आप 15 से लेके 85 कर सकते हैं, जितनी मर्जी रेंज कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स को हम लोगों ने डील नहीं करना, तो इसलिए हम लोगों ने खुद अपनी मर्ज़ी से 2 नंबर ले लिए हैं। एक है n1 है और दूसरा है n2। यहाँ पे जो है आप लोगों को ये थोड़ा समझना पड़ेगा। वो कहता है इफ़ n1 इज़ लेस देन इक्वल टू n2 देन n1 mod 2 इक्वल 0 आउटपुट n1। ठीक है, ये बेसिकली एक हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, गिवन कंडीशन होती है इवन नंबर्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, वो कैसे होती है मैं बता दूँ। वो कहते हैं जी अगर n1 को आप लोग डिवाइड करें 2 पर और आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो आउटपुट में हमारे पास वो नंबर क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। और आगे वो कहता है सेट n1 to n1 + 1, और अगर हमारे पास वो आ जाता है तो आप लोगों ने 1 स्टेप क्या हो जाना फर्दर। स्टेप 6 पे देखें, गो टू स्टेप 3, यानी ये स्टेप करने के बाद जो है वो अगेन आ जाता है। इसको जो है ना मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। वो एक्चुअली क्या क्या है, वो कहता है जी 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया हमारे पास 0। 0 आ गया, इसका मतलब है वो हमें ये जो 0 है ये हमारे आउटपुट में या रिजल्ट में शो करेगा। 0 आने के बाद ये जो 0 है ना, इसमें वो कहता है 1 ऐड कर लें, क्या हो जाएगा 1। 1 को अगर मैं 2 पर डिवाइड करता हूँ तो आप लोगों को पता है आंसर क्या आएगा 0.5। ये एज 0 के इक्वल नहीं है, तो वो हमें इसका जो है वो आंसर प्रिंट करके नहीं देगा। 0.5 में वो अगेन क्या कर देगा, नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देगा। ठीक है, ये जो डिवाइडेड बाय 2 लिखा है ना, ये कंडीशन है। बेसिकली इसको सॉल्व करके आंसर क्या आता है 1। हमने ये जो आंसर आता है ना, इसमें एक ऐड करना है, तो ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 को अगर मैं 2 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे, ठीक है, तो वो आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है, यानी रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है। बेसिकली मोड 0 का मतलब है रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, और इस तरह आप लोग करते जाएंगे तो ये आ जाएगा। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप लोग बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको जो है वो कवर कर लेंगे, या आप लोगों को जो है वो किसी और तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, लेक्चर था। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखें, ठीक है, स्टडी करें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। खुदा हाफिज़।